चुनाव कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान आज हम मौजूद हैं ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा में, जो कि कांग्रेस के अभेद किले के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी इमरती देवी को यहां की जनता ने चुनाव जिताया था, लेकिन 2020 में हुए उपचुनाव के दौरान इमरती देवी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, तो वहीं वर्तमान विधायक सुरेश राजे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने इमरती देवी को 7,633 मतों से शिकस्त दी। अभी तक हुए इस विधानसभा चुनाव के स्थिति को, इतिहास को हम देखते हैं तो 5 बार कांग्रेस को तो वहीं 4 बार बीजेपी को इस विधानसभा में जीत हासिल हुई है। 2,34,000 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक ने कितने काम किए हैं, क्या वो वादों पर खरे उतरे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। डबरा विधानसभा का ये मुख्य चौराहा है और यहाँ इस चौराहे की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये डबरा का मुख्य चौराहा इसलिए है क्योंकि ये सीधे ग्वालियर और दतिया को कनेक्ट करता है। यही वजह है कि इस चौराहे पर जो है काफ़ी लोग व्यवसाय करने के लिए भी आते हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर आमतौर पर खड़े होकर चाय की चुस्कियाँ और नाश्ते की दुकान जो है वो उसका लुत्फ लेते हुए नजर आते हैं। सीधे यहाँ पर लोगों से जान लेते हैं। भाई साहब, आपके जो विधायक हैं उनको जानते हैं आप? जी। क्या नाम है उनका? सुरेश राज। क्या चुनाव के वक्त जो वादे किए थे उनने वादे पूरे हुए हैं? डबरा विधानसभा की तस्वीर कैसी लगती है? अच्छा हो गया कि बेकार हो गया? चल रहा है, सब ठीक है, ऐसा ही है। आप अच्छा का सबको दिख रहा है कैसा हो रहा है। क्या क्या समस्या नजर आ रही है मूल रूप से? मूल रूप से ये रोड की समस्या ज़्यादा है और तो जानी सब। देखिए, रोड की समस्या ये बता रहे हैं और ये देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इन लोगों से चर्चा भी कर लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। भैया, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, नाम जानते हो? क्या विधायक है, क्या नाम है? सुरेश राजे। नाम के साथ काम को जानते हैं? काम क्या हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ, डबरा में कोई काम होता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की है। एक तो मवेशी आवारा बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा दिन भर जाम लगा रहता है, कोई भी कहीं में भी वाहन खड़ा करके चला जाता है। किसी भी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बहुत ज़्यादा समस्या है सबसे बड़ी ट्रैफिक की। ये तो बड़ी समस्या है और आपके क्षेत्र की मूलभूत समस्या है। कभी विधायक जी से शिकायत नहीं करी, या शिकायत जानने के लिए, परेशानी जानने के लिए कभी आपके लोगों के पास नहीं आते? क्या विधायक जी करने का मतलब क्या है? कोई सुनता तो है नहीं। शिकायत तो हर बार कोई ना कोई कर ही आता है। ऐसे ही बिजली की भी समस्या है डबरा में, लेकिन बिजली की भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो समस्या सारी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी ये वाले आपके विधायक है जिनको आपने चुना है? कोई नहीं सुनता सर। किसी सुनता होता तो समस्या का निवारण करता ना कोई। देखिए, समस्या बताइए कि समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, और क्या लगता है कि डबरा की तस्वीर बदल रही है कि बिगड़ रही है? क्या मानते हैं आप? बिगड़ रही है। क्या क्या क्यों बिगड़ रही है? एक तो सरकार नहीं है कांग्रेस की, तो वो कुछ करते नहीं है। उनके पास एक ही बहाना होता है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है तो क्या करें। बीजेपी अपने अपने पक्ष में है। लाइट चली जाती है, रात में लाइट नहीं आती, बहुत सी समस्या का कारण है, रात भर लाइट नहीं आती। ऐसी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं। क्या लगता है कि डबरा में ये गतिशील अवस्था में आ रही है, मतलब अच्छी स्थिति में है या बेकार स्थिति में है? पूरी नगर पालिका की जो भी व्यवस्था है सारी पूरी तरीके से ठप है। जगह जगह पानी भर रहा है, लाइट, पानी, बिजली, जो मूलभूत समस्या होती है डबरा में निरंतर जारी है। नगर पालिका कहीं से कहीं तक कोई सहयोग नहीं है, कोई समस्या निदान कर सके। विधायक जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है? भाई, आपने विधायक चुने हैं अपने, तो ये तो मूलभूत समस्या है, विधायक जी को बताते नहीं हो या जानते नहीं है वो लोग? विधायक पक्ष विपक्ष की बात करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार होती तो हम ये कर लेते, वो कर ले। सरकार ना होने के कारण उनके पास एक मुद्दा है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आज आप रेलवे ओवरब्रिज देख लीजिए, डबरा का नगर पालिका देख लीजिए, यहाँ पर रोडों पर मवेशी घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अभी रेलवे ओवरब्रिज का करंट का मुद्दा है, वहाँ पर कम से कम 5-5 फीट पानी भरा हुआ था, लोग डूब रहे थे, लोग निकल नहीं पा रहे, मवेशी आवारा घूम रहा है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। पर नगर पालिका पूरी तरफ से, मतलब प्रशासन है, प्रशासन की कोई भी इस डबरा में कोई कार्रवाई नहीं है। डबरा में पूरे तरीके से प्रशासन फेल है। डबरा में प्रशासन फेल हो गया है। आपका प्रतिनिधि पास हो गया क्या? जिनको आपने, जनप्रतिनिधि को आपने चुना था, वो पास है क्या आपकी नज़रों में? सर, आप पहले ये देखिए, आप जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि ना ग्रामीण क्षेत्र का वो दौरा न करते हो, यहाँ से डेली ना निकल रहे हैं। बुजुर्ग रोड की अपन आज हालत देखोगे सर, बुजुर्ग तो छोड़िए सर, एक युवा आदमी भी है ना गिर जाएगा रात के समय। सर अंधेरा, जी देखिए सर, बल्ब लगा है, छोटे छोटे बल्ब लगा दिए हैं सर। ऐसे बरसात के मौसम में सर कुछ भी नीचे दिखता नहीं है। और
और लाइट आप ये देखेंगे अभी 1 साल पहले ये लाइटें चालू हुई हैं सर, कभी जलती हैं कभी नहीं जलती हैं, रातों रात अंधेरा पसरा रहता है सर। मवेशी जो होते हैं सड़कों पे बैठे रहते हैं डेली ना सर, हम देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब आपने अपने जनप्रतिनिधि को चुना, जिस समय चुना उस समय जनप्रतिनिधि आपके पास आए भी होंगे, विधायक जी आपके पास खड़े हुए होंगे, आपसे समस्या पूछी होगी, हालचाल जाना होगा, तो अब हालचाल जानने के लिए भी नहीं आते क्या? सर कोई नहीं आता हालचाल जानने, कोई भी। नगर पालिका में इतने अधिकारी बैठे रहते हैं सर, कोई नहीं आता ये देखने। विधायक जी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं, कभी नहीं आए सर, कभी पूछने नहीं आए कि ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब सर आप कह रहे हैं कि ना उनको वो यहाँ पे आए नहीं है, तो सर उनका दौरा रोज होता है, मंत्री जी यहाँ से रोज निकलते हैं, लेकिन सर कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब बताइए सर, एक व्यक्ति जाकर आवेदन दे आएगा, कहेगा उनसे, तो सर उससे क्या होगा? डबरा विधानसभा की पहचान यहाँ की गल्ला मंडी की वजह से प्रमुख रूप से है, क्योंकि डबरा की ये गल्ला मंडी पूरे मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि यहाँ से होने वाला व्यापार जो है वो प्रदेश के साथ ही देश के कई अन्य प्रदेशों तक जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी भी इकट्ठे होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग भी इकट्ठे होते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर हम जानने के लिए पहुंचे कि यहाँ के जो विधायक हैं उनके काम से क्या वो संतुष्ट हैं। इसके अलावा डबरा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर क्या बदली है, क्योंकि 2020 में जनता ने उनको चुना, उसके बाद जो उस वक्त वादे किए थे क्या वो वादों पर खरे उतरे थे, वो आज हम जानेंगे। भाई जब आप गल्ला मंडी में खड़े हुए हैं, डबरा विधानसभा एक अलग पहचान रखता है, क्या डबरा बदला हुआ नजर आता है? कुछ काम हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि बदहाली है? नहीं, हालत तो डबरा की कुछ बदलाव है, लेकिन कुछ परेशानी अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी बच्चे वगैरह मेरे यहाँ डबरा सिटी में पढ़ते हैं, तो सुबह इतना पानी बरसा कि सारा इतना पानी नाली में भरा था, तो तुरंत पानी निकलता नहीं है। तो मैंने 1 घंटा वेट किया, फिर वो पानी निकला, फिर मैं वहाँ से अपनी बाइक निकाल के आया। और बाकी हॉस्पिटल वगैरह में इतना कोई बदलाव नहीं है। वहाँ पर अभी भी देखो जाके अपन कुत्ते वगैरह बैठे होंगे, तो कोई डॉक्टर साहब वगैरह से बात करनी हो तो कोई वो सर अभी आए नहीं है, यहाँ पर आप उस चैम्बर में पता करो, उसमें जाएंगे तो सर आप उधर जाके पता कर लो, वहाँ पर मालूम होगा। तो काफ़ी कुछ स्थितियाँ तो काफ़ी अभी खराब हैं, इतना सुधार नहीं है, जितना अपन चाहते हैं उतना सुधार नहीं है। ग्वालियर जिले में ये विधानसभा आती है, ग्वालियर स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन डबरा को कैसी सिटी मानेंगे आप? ग्वालियर से लगा हुआ ही है डबरा, 40 किलोमीटर है, तो वो अगर स्मार्ट सिटी है तो इसमें स्मार्ट सिटी के कुछ लक्षण तो डबरा में भी आने चाहिए ना। काफ़ी सुधार होना चाहिए, पर उतना सुधार तो डबरा में नहीं है। काफ़ी स्थितियाँ खराब है डबरा की। जैसे लाइट्स ये ऊपर लगी हैं, जो एक बार तो लगा दी हैं, जो खराब हो जाती हैं दोबारा नहीं बनती। तो अभी लाइट्स की इतनी दिक्कत आ रही है अभी भी डबरा में, रात को 4-5 बार लाइट गई आधा घंटे के लिए। देखिए बिल्कुल लाइट की समस्या आ रही है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था भी बड़ी खराब है। तो जब विधायक जी को आपने चुना था तो शिकवे शिकायत उस वक्त भी रहे होंगे, परेशानी उस वक्त भी बताई होगी, तो अब हालचाल जानने के लिए विधायक जी आते हैं कि नहीं आते आप लोगों का? बिल्कुल आते हैं, सब जगह आते हैं। तो समस्या कभी बताइए, ये सारी समस्या बनी हुई है, वो खुदा के देखते हैं समस्या, उनको क्या पता नहीं है क्या? दिखती नहीं है उनको समस्या क्या? ऐसी बात नहीं, आते हैं वे समस्या को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, सुनते हैं, फिर चले जाते हैं क्या? चले जाते हैं। अब सॉल्व तो जो है सो कर रहे हैं वो जो है उनके हाथ में। देखिए 12 महीने ये परेशानी बनी रहती है। यहाँ पर ये मजदूर वर्ग के लोग भी हैं जो दिन भर इनके पसीने से जो है वो डबरा सींचा जाता है, मतलब कहा जाए डबरा के विकास में इन लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप डबरा में ही रहते हैं आप? हाँ साहब। अपने विधायक जी को जानते हैं? जानते हैं साहब। क्या नाम है उनका? सुरेश राजी। सुरेश राजी के नाम को जानते हैं, काम को भी जानते हैं? क्या काम कर दिया उन्होंने? अभी तो कोई काम नहीं दिखा उनका। आपको नहीं दिखा कि किसी को भी नहीं दिख रहा है? बहुत सब आदमी बोलते हैं ऐसे, क्यों मैं नहीं दिख रहा हूँ और कोई भी नहीं दिख रहा हो। क्या काम, जो क्या वादे ऐसे लगे थे कि आपने उनको चुन लिया था, चुना आप लोगों को नहीं है? वादे कर देते या करते कुछ नहीं है, बस क्या जाते हैं हम ही बच जाते हैं, बाकी बाद में कुछ नहीं। सड़क सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र में कि सुदूर गांव में आने जाने के लिए सड़क की अच्छी व्यवस्था हो। जो प्रॉपर पंचायत में कई आज़ादी के बाद से कई रोडें डली नहीं है, उनको मैंने अपने उसमें लिया है। स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य तो टोटल धरना बिगड़ा ही हुआ है, उसमें तो कोई सुधार सरकार लाती नहीं है। और शिक्षा की अगर बात करो, शिक्षा को तो उन्होंने व्यवसाय बना दिया। हमारी सरकार आएगी तो पुनः इसी ढर्रे पे लाएंगे, लौटाएंगे पुराने ढर्रे पे जहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। हमारी सरकार आती है, जो जिसकी संभावना पूरी तरह है कि सरकार आ रही है, तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हम डबरा को जिला बनवाएं।
पहले प्रयास रहेगा। कन्या महाविद्यालय हमारे डबरा नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे हाई लेवल नहर जो निकली है, हाई लेवल नहर को उन्होंने 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, उसका कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी तो अपने आप में ही खुद को चुनौती है, बीजेपी हमको क्या चुनौती देगी? बीजेपी तो खुद अपने आप में ही चुनौती है, हमें कोई चिंता नहीं, जनता हमारे साथ है। मैं जब से 2008 से 2018 तक विधायक रही, मैंने जनता की पूरी समस्या हल करी, चाहे डीपी हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे रोड हो, चाहे भवन हो, मैंने सब काम कराया जब तक विधायक रही। लेकिन जब जनता ने सुरेश राजी को विधायक बनाया है, उस दिन से डबरा का जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो काम नहीं हो रहे। रही बड़े बड़े मुद्दों की काम, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कामों की, वो पूरे के पूरे काम हो रहे, बड़े बड़े सारे काम हो रहे। अब 2-4 दिन में हमारी नगर पालिका है, तो नगर पालिका से भी हम काम कराना चाहते हैं। लेकिन हम ये जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का विधायक बना है तो गांव में कौन कौन से काम कराए हैं, जी आप जनता से पूछे। आज तक हैंडपंप का बाइसन नहीं बदलवाया। जो जितने विधायक निधि सरकार से मिलती है विधायक को, वो निधि कहाँ है? डबरा विधानसभा का हृदय स्थल, जिसे यहाँ का सराफा बाजार जो है, इसको यहाँ का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक डबरा शहर का एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर हर तरह की व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। इसके साथ ही सराफे का बड़ा कारोबार जो है सोना चांदी का, वो मुख्य रूप से यहाँ पर किया जाता है। ये यहाँ का एक मुख्य पॉइंट ये है, जो कि पान की दुकान है, उस पान की दुकान पर हर दिन हो, दोपहर हो या शाम के वक्त, तो एक गुलशन सा माहौल रहता है, क्योंकि डबरा शहर के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और पान का जायका लेने के साथ ही अपने विधानसभा को लेकर रायशुमारी भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और काम की क्या स्थिति है उस पर बातचीत भी करते हैं। यही वजह है कि हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और डबरा की जो विधानसभा के जो लोग हैं उनकी नज़रों में यहाँ के क्षेत्र के विधायक के कामों की क्या स्थिति है, डबरा शहर की वास्तव में पूरी क्या स्थिति है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, डबरा विधानसभा जो है, आपके जो विधायक हैं, विधायक के काम को लेकर कितना सलाम करते हैं आप? कोई काम ही नहीं किया, पूरे 5 साल में हुए, एक भी धरना दिया, लाइट की आप स्थिति दीजिए क्या है। 1 घंटे पानी अगर गिर जाए, चारों तरफ पानी पानी दिखाएगा आपको, और कुछ नहीं दिखाएगा पानी के अलावा, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। शहर डबरा का ये हृदय स्थल है, ये इस हृदय स्थल पर क्या कहा जाए तो जल भराव का दंश रहता है क्या? जहाँ तक पानी हो जाता है, जहाँ तक ये दुकानें डूब जाती हैं पूरी 1 घंटे के पानी में सिर्फ मात्र। तो कभी विधायक जी को कभी ये समस्या बताई नहीं है, देखने नहीं आते? बताइए, फोन करके कहिए उनसे, मगर सुनना नहीं। देखता हूँ देखते हैं, करते कुछ नहीं है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं करता यहाँ। और क्या लगता है आपके विधायक जी जो हैं, चूंकि 2020 के उपचुनाव में आपने उनको चुना था, तो जब उनको आपने चुन लिया और उम्मीद यही थी कि भाई वो काम करेंगे, तो काम कर रहे हैं क्या फिर आप? कुछ नहीं कर रहा है काम, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बच्चे का विधायक धरना देता कम से कम। क्या लगता है कि आपके जो काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस विधानसभा के लिए, डबरा के लिए? इनकी चलती नहीं है, जो कहते हुए उनकी चलती नहीं है, इन्होंने नाराजगी जताई है, पानी भरा रहता है। और क्या लगता है कि चूंकि जनप्रतिनिधि आपके हैं, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो उसके बाद हालचाल जानना, क्या आप कभी समस्या लेकर आप लोग भी नहीं जाते हो? आप जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन यहाँ पे विकास के नाम से कोई भी कार्य नहीं है, और हमेशा से विपक्ष में कांग्रेस जीती आई है, और जिस सरकार का जो नेता है वही कांग्रेस को चुना जाता है बार बार, और प्रदेश की जो विधानसभा है उससे है नहीं है। और फिर विकास कार्य हुआ कहाँ से, जब वो सत्ता में है ही नहीं है तो होगा कहाँ से? लेकिन विकास के कार्य कोई कार्य नहीं किया। क्या लगता है कि डबरा चूंकि एक बड़ी दृष्टि में देखा जाए तो देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी तक सीधा जुड़ा हुआ है, बड़ी गल्ला मंडी भी है, बड़ा सराफा बाजार भी है, तमाम तरह के व्यापारिक कार्य जो है वो यहाँ से होते हैं, शुगर मिल यहाँ की पहचान रही है। उसके बावजूद भी जो कहा जाए ग्रोथ डबरा की होना चाहिए, तो आपके लोगों की नज़रों में नजर आती है क्या? विधायक जी ने कभी प्रयास किया क्या? मेरा कहना तो ये है, वो तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, यहाँ सुलभ शौचालय ही नहीं है, यहाँ लेडीजें आती हैं, कोई भी बाहर के जो व्यापारी के जो ग्राहक कस्टमर है वो बाथरूम के लिए जगह ही नहीं है। पहले ये तो बना दे, पहले तब आगे के कार्य होंगे, बड़े कार्य तभी होंगे। बड़े काम बाद में होंगे, छोटे छोटे कामों के लिए परेशान है यहाँ की डबरा की जनता। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि चूंकि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं इसलिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जनता का साथ चाहिए उनको। आंदोलन कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं। डबरा विधानसभा क्षेत्र के हम ग्वालियर झांसी मुख्य रोड जो है हम वहां पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सीधी कनेक्टिविटी एक और
ग्वालियर जिले से यानी ग्वालियर शहर से है, तो दूसरी कनेक्टिविटी जो है वो झांसी की ओर सीधे जाती है। और यही वजह है कि इस क्षेत्र के मुख्य मार्ग से जुड़े होने के बावजूद यहाँ के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए उन बातों की, उन कामों की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो रहवासी हैं जिन्होंने अपने विधायक को चुना है और उस विधायक ने उनके वादों को पूरा किया है या नहीं किया है, ये सारी तस्वीर आज हम जानेंगे। दादा, आपके विधायक जो हैं उनको जानते हैं आप? जानते हैं। क्या नाम है उनका? राजेश। राजेश जी हैं। काम को लेकर जानते हैं, काम की क्या स्थिति है उनकी? काम की स्थिति की जानकारी नहीं, जब न तो मैं इतने जा रहा हूँ, मैं तो गाँव रहता हूँ। अब जान में आती है तो क्या नजर आता है आपको? शहर में कहा है जी का फिर रहे हैं सब चौपे और लाइट परेशान, गर्मी में परेशान, ये स्थिति है। लाइट कट रही है और कहा है लाइट की परेशानी है। और आपके जो विधायक हैं, आपने उनको चुना है, कुछ वादे किए होंगे आपसे, कुछ खास वादा किया था क्या? वादे करे तो कोई वादे पूरे नहीं हुए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये डबरा क्षेत्र की विधानसभा के लोग हैं, हर उम्र के लोगों से हमने चर्चा की, उनका साफ तौर पर कहना है कि डबरा विधानसभा के अंदर जो पहले की तस्वीर थी उस तस्वीर में तो बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही आज की जो मूलभूत आवश्यकता है, जिनकी जरूरत है, वो जरूरत भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी नाराजगी उनकी इस बात को लेकर है कि चुनाव के वक्त तो विधायक जी नजर आए, लेकिन आज जब वर्तमान समय की स्थिति देखा जाए तो लोगों की जब समस्याओं की हल करने की स्थिति है तब वो नजर नहीं आती। यानी साफ तौर पर डबरा विधानसभा के लोगों के अंदर अपने विधायक के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिली है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ग्वालियर।